हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों, आप लोगों को पता ही है कि 7 क्लास जो है हो चुकी है। जो भी साथी ऐसे हो जो पिछली क्लास को न देखे हो, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहां से क्लास देख सकते हैं। आपको यहाँ पर मैं नीमी पैटर्न पे यानी कि एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा जो पीडीएफ दिया गया है और यहीं से जो है प्रश्न आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं विद सॉल्यूशन के साथ आपको हल कराने के बाद जो प्रीवियस ईयर में आपके पेपर आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर हम आईटीआई की बात करें तो हर एक साल बाद जो है प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। जो आपका कोर्स है लिमिट है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो प्रश्न पूछेगा आपकी परीक्षा में कहीं बाहर से पूछ लेगा। ठीक है, तो सारे यहाँ पर जो है क्वेश्चन को मैं आपको हल करा रहा हूं, तो आप लोग जो है क्लास से जुड़ जाइए। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की जानकारी मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। तो आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न आपका कह रखा है कि फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें, जैसे आप लोग वर्कशॉप में अपने जब फाइलिंग करते होंगे, तो फाइलिंग करते समय आप देखते होंगे कि जो फाइल होता है उसमें जो है कुछ मटेरियल्स यानी कि लोहे के टुकड़े जो है उस फाइल के तांते में जो है फंस जाते हैं। तो उस टुकड़े को बाहर निकालने के लिए जो चिप्स होता है, उत्पादन का कारण क्या है, तो ये जो है पीनिंग होता है। पीनिंग के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करें, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि इस छैनी का नाम क्या है। जो छैनी आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाया गया है, इस छैनी का जो है नाम पूछ रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं, जब हमें जो है एक साथ कई छिद्र करने हो, है ना, उसके बाद यहाँ पर मटेरियल को हटाना हो, तो यहाँ पर जो है हम वेब छैनी का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन की बात करें तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, वेब छैनी। आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न को अगर हम देखें, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न क्या कर रखा है, क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ा उत्तलता उसके। यहाँ पर देखिए कह रखा है कि उत्तलता दी जाती है। तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, देखिए पहला कह रखा है कि प्रभावी चोट बनाने के लिए या किनारों की खुदाई से बचने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किनारों से जो है खुदाई से बचने के लिए, जैसा कि आप जब हैमर देखा होगा, तो हैमर के जो यहाँ पर मेन भाग होता है, ये जो है सपाट नहीं होता। अगर यहाँ पर सपाट रहेगा, कहने का मतलब ये कोना नहीं होता। अगर कोना रहेगा तो यहाँ पर जो है ये जिस भी मटेरियल पे आप काम करेंगे वहां पर जो है नुकसान होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि इस हथौड़े का नाम क्या है। जो हथौड़ा आप लोगों के सामने दिख रहा है, इस हथौड़े का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। कभी कभी क्या होता है कि आपको जो है चित्र भी नहीं देता और आपसे जो है हैमर का जो है नाम पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो है आपके सामने जो है फिगर दिख रहा है कि यह कौन सा हैमर है। तो यह जो है आपका क्या है, क्रॉस पिन हैमर है। तो ऑप्शन में देखिए आपका यहाँ पर क्रॉस पिन हैमर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है यहाँ पर कि चिपिंग करते समय छैनी के अक्ष और जॉब की सतह के
बीच के कोण का नाम क्या है? चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जाब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है? उसको जो है आपको बताना है। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें रैक कोण तो आपका नहीं होगा। पॉइंट बिंदु कोण की बात की गई है या पॉइंट एंगल की बात करें या हम क्लियरेंस कोण की बात करें तो क्लियरेंस कोण भी नहीं है। अक्ष और जाब की सतह के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है? अगला प्रश्न कह रखा है आपका कि धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति में अनुमति नहीं देती है? धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है? तो ये कंडीशन जो है केवल और केवल मैंने आपको एक प्रश्न जो है शायद तीसरे क्लास में जो है मैंने आपको कराया भी था। ये जो है भंगुरता के गुण को व्यक्त करता है। ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है अगले ऑप्शन में देखते हैं। अगले ऑप्शन में आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? देखिए यहाँ पर कह रखा है कि भंगुरता। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर आपका भंगुरता बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को की हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कह रखा है कि गहराई माइक्रोमीटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। यहाँ पर देखिए जो चित्र यहाँ दिखाया गया है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम क्या है यही आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो नाम होता है लॉक होता है और ऑप्शन में देखिए लॉक कहीं पर दिया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं इसी लॉक के ऊपर एक देखेंगे ध्यान से तो इसमें जो है डिजाइन कटे होते हैं और जो डिजाइन होते हैं इसका नाम जो है कभी कभी आप लोगों के परीक्षा में पूछ लेता है। जो डिजाइन होता है क्या होता है? नर्लिंग इसका नाम है। ठीक है, और नर्लिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हमेशा जो है हाथों यानी कि अपने हाथों की सहायता से हम क्या करते हैं? इसको बंद करते हैं। तो आंसर कुल मिलाकर फिसलने न पाए इसीलिए हम नर्लिंग करते हैं। आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कह रखा है कि क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फेयर किए जाते हैं? क्यों चैम्फेयर किए जाते हैं इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर चैम्फेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला देखिए आपका कह रखा है कि अलेनिंग के लिए, जी हाँ अलेनिंग के लिए जी हम यहाँ पर करते हैं चैम्फर। आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कह रखा है कि इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? जो ड्रिलिंग मशीन आप लोग अभी मैं आपको चित्र भी दिखाता हूं और ऑप्शन भी आपको दिखेगा। ठीक है, इस ड्रिलिंग मशीन का जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है तो आपको जो है यहाँ पर नाम बताना है। देखिए अगर हम नाम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सी ड्रिलिंग मशीन है। तो यहाँ पर आप देखिए बीच में इसमें जो है पिलर लगा हुआ है। ठीक है, पिलर लगे होने के कारण जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो अगर आपका ऑप्शन में पिलर ड्रिलिंग मशीन होगा तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? पिलर ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। देखिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए जो आपका नोमेरिकल है, नोमेरिकल आपकी परीक्षा में बहुत ही रेयर केस में एक दो आ जाता है, नहीं तो नोमेरिकल जो है आपकी परीक्षा में नहीं पूछता। यहाँ पर देखिए 111 प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता के बारे में पूछ रखा है। यह जो है आपकी सटीकता की अगर हम बात करें तो 5 मिनट होता है। आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है? अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? इस वर्नियर कैलिपर की जो है आपसे यहाँ पर रीडिंग पूछ रखा है कि रीडिंग के बारे में जो है बताना है। तो यहाँ पर अगर हम रीडिंग की बात करें तो यहाँ पर रीडिंग की जो बात की गई है, इस प्रश्न को जो है आपको हल करके कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न मैंने आपको हल करा भी दिया है और आपको जो है ऑप्शन जो है कमेंट करके बताना। मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आपको इसके बारे में हल करके बता दूंगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं? क्यों सतह प्लेटों
तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से जो है बनाए जाते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे यहाँ पर देखिए कह रखा है कि क्षरण को रोकने के लिए, टूटने से रोकने के लिए, यहाँ पर विकृति को रोकने के लिए हम ये काम करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि समायोज्य समांतर ब्लॉक यानी कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। मुख्य लाभ के बारे में पूछ रखा है। यहाँ पर कह रखा है कि पहला, विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए, ये विभिन्न कोण कहाँ से निर्धारित करेगा। अगला कह रखा है कि विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, ये गहराई भी निर्धारित नहीं करता है। आगे अगर हम देखें तो आगे कह रखा कि विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, लंबाई को भी यह निर्धारित नहीं करता, ये केवल जो है विभिन्न ऊंचाई को क्या करता है, निर्धारित करने का काम करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। किस पोजीशन पे जो है हम यहाँ पर स्क्राइबर सेट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम स्नग की बात करें, स्नग में कहाँ होगा, गाइड पिन में भी नहीं होता, रॉकर आर्म में भी नहीं होता। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका जो अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि 1 मीटर को मिलीमीटर में बदले। अब ये प्रश्न तो मेरे भाई हमारे हिसाब से तो सभी लोग कर ले जाएंगे और आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताना 1 मीटर में आपका कितने मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि इस वी ब्लॉक का नाम क्या है। जो आपके सामने ये ब्लॉक दिखाया गया है वी ब्लॉक, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। यहाँ पर अगर हम पूरे ड्राइंग को देखें वी ब्लॉक को, तो यहाँ पर देखने से ही समझ में आ गया कि ये क्या है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक आपका लेबल है और एक आपका ग्रू है। ठीक है, अगर एक लेबल है और एक ग्रू है तो कुल मिलाकर सिंगल लेबल और सिंगल ग्रू है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम देखें तो नाम आपका क्या हो जाएगा। देखिए पहला आपका क्या कर रखा है, ऑप्शन देखिए, पहला कर रखा कि वी ग्रुवेट वी ब्लॉक, ये तो नहीं है। कर रखा कि सिंगल लेबल और सिंगल ग्रू बी ब्लॉक है। जी हाँ, अभी मैंने आपको दिखा भी दिया कि एक लेबल है और एक ग्रू है। अगर यहाँ पर 2 लेबल और 2 ग्रू होता तो ये डबल हो जाता है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए कर रखा है कि संयोजन सेट में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि यहाँ पर जो नाम है इसका जो है नाम बताना है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो है हम स्क्राइबर को सेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्क्राइबर को हम सेट करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। और ये तो हमारे हिसाब से मेरे भाई आप लोग जो है जरूर कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न को, क्योंकि आपको मैं बता दूं यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि यह प्रश्न जो है बहुत बार आप लोगों के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कर रखा है कि राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का हम उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये जो है पहला देखिए आपका कर रखा है कि इनसाइड कैलिपर का उपयोग या जेनी कैलिपर का उपयोग, वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग, आउटसाइड कैलिपर का यहाँ पर उपयोग। तो सीधे तौर पे मैं अगर बात करूँ राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए जो है हम यहाँ पर जेनी कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि छेनी में ए से चिन्हित कोण का जो है नाम आपको बताना है। छेनी में ए से चिन्हित कोण का जो है नाम बताना है। सबसे पहले तो हम ड्राइंग देखते हैं कि आखिर किसका जो है नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए
अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे जो यहाँ पर ए इसका जो है नाम पूछ रखा है कि इसका नाम क्या है। रैक कोण की बात करें तो रैक कोण तो आपका ऊपर है, बेज कोण भी आपका ऊपर है, कटिंग को एंगल तो पूरा हो जाता है। यहाँ पर जो है ये क्या है आपका क्लियरेंस एंगल, या हम इसी को क्या कहते हैं निकासी कोण भी कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है साथियों, और मुझे उम्मीद है साथियों कि यह क्लास जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ताकि मैं जो है आपको रिप्लाई के माध्यम से बता सकूं, या नेक्स्ट क्लास में जो है आपको उस प्रश्न पे हम चर्चा कर सके। और साथियों, आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी साथी ऐसे हों जो अभी इसके पिछली क्लास को न देख पाए हों, तो आपको मैं बता दूं, आपका जो क्लास है वह प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जो है वहां से क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, और आपके जो साथी हों अगर आईटीआई कर रहे हो तो उनके पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, बाकी आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी जॉब आती है मेरे भाई, तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंच जाएगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो टेलीग्राम चैनल है रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से, उसे भी आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से या डीजीटी की तरफ से कोई नोटिस आए तो आपको वहां पर भी हम जानकारी दे सके और आप जो है जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।